खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार भी बन गई। हालांकि आम चुनाव और नतीजों के बाद ईवीएम पर कोई शोर नहीं था, लेकिन अमेरिका के करीबियाई द्वीप प्यूर्टोरिको में हुए स्थानीय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत में ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से जिंदा हो गया है और इस विवाद के साथ ही मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट की मतगणना के दौरान हुई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार की मात्र 48 वोटों से हार हुई है और उनका आरोप है कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। देश की सियासत में ईवीएम एक बार फिर सुर्खियों में है। उसकी पवित्रता पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के रविंद्र वायकर 48 वोट से जीते हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हारे। उन्होंने अपनी हार पर चुनाव आयोग के सामने कुछ सवाल उठाए। कीर्तिकार चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में कहा कि शिंदे के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी निरीक्षण नहीं करने दिया गया। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिस में भी अनियमितताएं हुई हैं। जब शिवसेना के हारे हुए प्रत्याशी कीर्तिकर की शिकायतों पर जांच शुरू हुई तो मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार की ओर से फोन के इस्तेमाल का मामला सामने आया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई सीट से शुरू हुआ मतगणना का मामला जब मुकदमों तक पहुंचा तो ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी कह रही है कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं, तो शिवसेना ने पलटवार किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी माफी मांगे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया को बदनाम किया। अब वनराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। मेरी जानकारी है वहां के जो पुलिस अफसर है राजभर उनको छुट्टी पर भेज दिया क्योंकि वो जांच कर रहे थे, कोई नया अफसर लाके अपना रखा है। देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर बयानबाजियां तो चल ही रही थी। इधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे। दोनों नेता ईवीएम से चुनाव बंद कराकर बैलेट वापसी की मांग करने लगे। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है। क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया।
हालांकि कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मुंबई के मुकदमे का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है। पर विपक्षी नेताओं को ईवीएम को मुद्दा बनाने के लिए जिस संजीवनी की जरूरत थी वो मिल गई है, तो वो क्यों छोड़े। दुनिया के प्रगत देश अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। 5 दिन अगर ये काउंटिंग करने को समय लगता है, इसलिए हम ईवीएम मशीन का ही उपयोग करते हैं, तो भाई 5 साल के सरकार में अगर जनता का वोट के आधार पर सरकार बनती है तो बैलेट से वोट क्यों नहीं किया जाता? यही सवाल हमने लोगों की भावनाओं को नजर रखकर हम लोगों ने किया है। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स। लेकिन सच तो ये है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब आप ईवीएम मशीन्स को अगर देखेंगे तो उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप होता है और वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो किसी और डिवाइस से भी कनेक्टेड नहीं है। और ये 10 साल का बच्चा भी, बल्कि 8 साल का बच्चा भी आज के तौर पर जानता है कि ना तो वाईफाई है, ना तो इंटरनेट है, ना तो ब्लूटूथ उससे कनेक्टेड है, तो कैसे छेड़छाड़ हो सकती है। दरअसल इस बार ईवीएम अमेरिकी सियासत की चिंगारी पाकर भड़की है। पहले टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलोन मस्क के ट्वीट से भारत में हंगामा खड़ा हुआ और अब प्यूर्टो रिको में स्थानीय चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, जबकि चुनाव आयोग लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के ईवीएम अमेरिकी ईवीएम से अलग हैं और उन्हें हैक करना मुश्किल है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। ईवीएम पर उठ रहे सवाल चुनाव नतीजों के बाद ठंडे पड़ते दिख रहे थे, वो अमेरिका से आए एक ट्वीट के बाद फिर से सुलग उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। वायनाड और रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी बहन प्रियंका के लिए केरल की वायनाड सीट छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये इनके लिए बेहद मुश्किल भरा फैसला था। वहीं प्रियंका ने भी कहा कि रायबरेली और अमेठी से उनका पुराना रिश्ता है और वो हमेशा कायम रहेगा। इस खास मौके पर राहुल ने प्रियंका को बधाई देते हुए उन्हें गले लगाया और अपनी शुभकामनाएं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं।